हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के, जो आपके ग्रुप डी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके ग्रुप डी के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सिंगापुर में की थी। ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू की गई थी, जिसमें कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो 1974 में पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था, जो किसानों के शोषण को दर्शाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था, जो किसानों के शोषण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे पहले राष्ट्रपति थे, तथा ये 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले भारत के इकलौते राष्ट्रपति हैं। इस बात को अभी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किनके लिए किया था। हरिजन शब्द का प्रयोग जो है दलितों के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी दलितों के लिए जो ये किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का हर रोज का आपके लिए एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है 100% सटीक क्वेश्चन तथा आंसर के साथ, इसलिए वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन तथा एनालिसिस आपसे मिस ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेल सेवा की शुरुआत जो हुई थी 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1853 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1885 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 16 में जो है किसमें
जातियों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद से संबंधित एक सेपरेट वीडियो आपके लिए आने वाला है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला वीडियो आपके लिए आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह यानी आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था सन 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोशलिस्ट पार्टी के जो है वो संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ये आपके सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी नील की खेती या तीन कठिया व्यवस्था से संबंधित था, तीन कठिया प्रथा से संबंधित था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक जो वो लिखी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी महात्मा गांधी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है साबरमती से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी साबरमती से जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाई गई थी? भारत में पहली बार आपातकाल 1975 में लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1975 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1919 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें आप ये जान ले प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा सिंह पाटिल थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनथिनगो। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिनथिनगो जो था उस समय वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन जो था 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी 1928 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? दांडी यात्रा की दूरी लगभग 240 किलोमीटर थी। ऑप्शन नंबर बी 240 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय कौन था? भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय जो था लॉर्ड वेवेल था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेवेल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की यानी प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की थी? इसका सही आंसर 1935 का अधिनियम हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी यानी हम भारत के लोग, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान का प्रस्तावना ऐसे शुरू होता है, हम भारत के लोग, भारत के लिए। इसी तरह, इसी के लिए, इसी के चलते हम भारत के लोग जो है सबसे पहला शब्द है या वाक्य जिसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी लौह पुरुष इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा कौन थे? उस समय अंग्रेजों के राजा थे जॉर्ज सस्टम। सस्टम, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज सस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा जो की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार की उप प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे शुरुआत में? संविधान सभा में कुल जो है 389 सदस्य थे शुरुआत में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का समाचार पत्र किसने शुरू किया था? स्वतंत्र भारत समाचार पत्र शुरू किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत जो है 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर सी 1946 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहले आम चुनाव के समय कुल कितनी लोकसभा सीटें थीं? पहले आम चुनाव के समय कुल 489 लोकसभा सीटें थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा इस समय कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1956 में। ऑप्शन नंबर बी 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे? राजीव गांधी जो थे वो एयरलाइन पायलट थे। ऑप्शन नंबर सी एयरलाइन पायलट थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र जो 1959 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कुल 6 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर बी 6 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इमरजेंसी के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1959 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी जगजीवन राम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? हरित क्रांति से जोड़ा जाता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? उस समय वित्त मंत्री जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी 2014 में। ऑप्शन नंबर बी 2014 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी?
भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, जिसे प्रतिभा पाटिल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ था? मन की बात जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2014 में पहली बार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण पोखरण 2 कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1998 में जो है परमाणु परीक्षण पोखरण 2 हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से आपके पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बांध निर्माण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जयललिता थी, ऑप्शन नंबर ए जयललिता इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी जो भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो लागू हुआ था 2006 में, ऑप्शन नंबर डी 2006 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी? डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी अरुण जेटली ने, ऑप्शन नंबर सी अरुण जेटली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोटबंदी का घोषणा भारत में कब हुई थी? नोटबंदी की घोषणा जो हुई थी वो 8 नवंबर 2016 को हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 500 के तथा 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे तथा नए 500 के नोट तथा 2000 के नोट चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधार कार्ड योजना किस संस्था द्वारा संचालित होती है? आधार कार्ड योजना जो है वो संचालित होती है UIDAI के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी UIDAI के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2014 में। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? नीति आयोग की स्थापना जो की गई थी वित्त आयोग के स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, 2008 की मुंबई आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था? मुंबई आतंकी हमला जो हुआ था वो 26 नवंबर को हुआ था, 26/11, इसलिए 26/11 जो है एक प्रसिद्ध है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2016 में शुरू हुई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का पहला लॉकडाउन कब लगा था? पहला लॉकडाउन जो लगा था 20 मार्च 2020 को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 24 मार्च 2020 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किसने की थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी ऑप्शन नंबर बी यानी नरेंद्र मोदी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो होने वाला है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वन नेशन वन टैक्स किस नीति को कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जीएसटी को, जीएसटी को जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो है वन नेशन वन टैक्स नीति कहा जाता है। इस प्रकार हमारा ये 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आने वाले और भी वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा एनालिसिस आपसे मिस ना हो। ग्रुप डी से संबंधित हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।